हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। जैसा कि हमने हुमायूं के लास्ट पार्ट में देखा था कि हुमायूं के दो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध थे। कौन कौन से? एक तो था चौसा का युद्ध और एक था कौन सा? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, जो कि 1539 और 1540 में लड़े गए। और ये दोनों युद्ध किसके विरुद्ध थे? शेरशाह सूरी के विरुद्ध थे। और इसमें विजय भी किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की हुई थी। तो शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं आज के वीडियो में कि क्या कौन कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका मूल नाम क्या था, इसका राज्याभिषेक कब हुआ, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 और 1486। ये 2 ईयर इसमें आते हैं। कुछ किताबों में 1472 एक्सेप्ट किया गया है, कुछ किताबों में 1486 किया गया है। तो ये अलग अलग प्रोफेसर सतीश चंद्र के अनुसार 1472 है और डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1486 है। स्टैंडर्ड जो है वो 1472 ही एडॉप्टेड है, लेकिन कई बार किताबों में कानूनगो अगर स्पेशली हाईलाइट करके पूछा जाए तो याद रखना 1486 लगाना। तो जैसा कि हमको पता है कि शेरशाह सूरी जब यहां पर सेकंड युद्ध हुमायूं के विरुद्ध में जीता था, कौन सा वाला? 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जो जीता था। तो उस युद्ध के बाद क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो उसके साथ साथ सूरी वंश का स्थापना हुई थी। ये सूरी वंश क्या है? सूरी वंश जो है वो द्वितीय अफगान के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो अफगान थे, जो भारत आए, वो कौन सा वंश था? लोधी वंश था। पहला अफगान अगर पूछे जो इसने भारत पे शासन किया वो लोधी था, लेकिन द्वितीय अफगान जो थे जिसने भारत पे शासन किया वो कौन थे? तो सूरी वंश के थे। और सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। बर्थडे यानी कि जन्म दिवस अपन निकल लिया 1472। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों इसका नामकरण। सबसे पहले इनका मूल नाम क्या था? फरीद इनका मूल नाम था, लेकिन इनको एक शेरखां नाम से जाने जाने लगा। और ये शेरखां नाम किसने दिया? ये दिया था बहार खान लोहानी ने। किसने दिया था? बहार खान लोहानी ने शेरखां की उपाधि दी थी या नाम दिया था। ये हम जान सकते हैं किसको? फरीद को। और बाद में शेरखां ने खुद को ही शेरशाह का टाइटल दे दिया था। कौन से युद्ध के बाद? वही कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध के बाद 1540 में। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक टाइटल और इन्होंने खुद को दिया था, हजरत आला की। ये पूछा जाता है कि हजरत आला की उपाधि से किसको नवाजा गया? तो वो शेरशाह सूरी ने खुद को ही नवाजा था। क्यों? क्योंकि इस उपाधि धारण करने के बाद इसने जो बिहार का दक्षिण वाला क्षेत्र था, दक्षिण बिहार जिसको बोलते हैं, वहां का ये क्या बन गया था? शासक बन गया था, या वास्तविक संस्थापक बोल सकते हो आप दक्षिण बिहार के क्षेत्र का। किसको? शेरशाह सूरी को। कौन सी उपाधि के बाद में? हजरत आला की उपाधि के बाद में। तो यहां हमने देखा कि इसका नाम था फरीद ओरिजिनल, फरीद के बाद ये शेरखां आया, शेरखां के बाद ये शेरशाह आया, और उसके साथ साथ हजरत आला एक उपाधि हो गई, और 1472 में इसका जन्म दिवस है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों पिता का नाम। इनका पिता का नाम था हसन खां पिता का नाम था। और पिता की जितनी जागीरें थी वो सब इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में अपना ली थी। 21 साल की उम्र में ये इतने काबिल थे कि इन्होंने सारी जागीरें पिताजी की संभाल ली थी और उसका नेतृत्व करने लग गए थे। साथ में यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम आता है लाड़ मलिका। ये लाड़ मलिका जो थी, ये कहां की? चुनार के जो किलेदार, चुनार एक क्षेत्र है बहुत बड़ा, कौन सा? किलाबंदी के लिए जो फेमस था। तो चुनार के किलेदार थे कौन? ताज खां की मृत्यु के बाद ताज खां की जो पत्नी थी वो थी कौन? ये लाड़ मलिका। और इन लाड़ मलिका से विवाह कर लिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी की पत्नी, ठीक है, शेरशाह सूरी की पत्नी कहां की शासिका थी या कहां के राजा की पत्नी थी, ऐसा कुछ। तो ये याद रखना आप, चुनार के किले, ये लाइन याद रखना, चुनार के किले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनका राज्याभिषेक दोस्तों 10 जून 1540 को हुआ। 10 जून 1540 को इनका राज्याभिषेक हुआ। किसका? शेरशाह सूरी का। और ये गद्दी पर बैठे। और जैसे ही 10 जून आता है हमें रिवाइज क्या करना है? जून के सारे डेज रिवाइज करना है, राइट। तो जून में सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर इस वीडियो में बता रहा हूं मैं, कि 5 जून को आता है कौन सा? पर्यावरण दिवस।
5 जून को पर्यावरण दिवस आता है दोस्तों, और 8 जून को क्या आता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो में बताइएगा, 8 जून को। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है, 21 जून को दोस्तों कौन सा क्या दिवस आता है, योगा दिवस आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहां पर दोस्तों हमारे पास समकालीन कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी इसका वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही है। समकालीन कवि कौन थे किसके, शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के समकालीन कवि कौन थे, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि बाबर के टाइम पर नरसिंह देव राय और कृष्ण देव राय इन्हें रूल कर रहे थे भारत में, वैसे के वैसे ही जब इनका राइम था शेरशाह सूरी का, तो एक बहुत फेमस कवि या पोएट थे, उनका नाम क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी फेमस रचना जो हम सभी ने सुनी है कौन सी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। क्या नाम है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम किसने लिखी, तो किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके काल में, शेरशाह सूरी के काल में, और उनके काल के ये फेमस पोएट है यानी कि कवि है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर सड़कें। सबसे पहले बंगाल के सोनार गांव, बंगाल के सोनार गांव में आगरा और दिल्ली से होते हुए लाहौर और पेशावर तक का जो मार्ग होता है, ठीक है, बंगाल के सोनार गांव से आगरा दिल्ली होते हुए जो लाहौर और पेशावर तक का जो मार्ग जाता है, उस मार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, या उस टाइम पर उर्दू में उसे कहा जाता था सड़के आजम। क्या कहा जाता था, सड़के आजम। लेकिन जैसा कि हमने आगे देखा था कि बाद में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, अलग अलग बहुत सारे वाइसरॉय, गवर्नर, गवर्नर जनरल भारत में आए, तो एक बहुत फेमस व्यक्ति था कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम था उसका, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने ये जो शेरशाह सूरी मार्ग था इसका नामकरण कर दिया, नए नाम से जाना जाने लगा इसको। क्या नाम से, जीटी रोड। किस नाम से, जीटी रोड। और इस जीटी का फुल फॉर्म है क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये क्वेश्चन अगर हमसे आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की नींव किसने रखी, तो शेरशाह सूरी ने रखी। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुराना नाम क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग है, या फिर क्या है, सड़के आजम। क्या नाम है, सड़के आजम। ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखना है, क्लियर। और लास्ट इसका एक पॉइंट कौन सा बनता है दोस्तों, कि इनकी मृत्यु कब हुई, किसकी, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 को। 22 मई 1545 को कलिंजर पर जब ये आक्रमण करने गए, तो वहां पर कलिंजर पे आक्रमण करते समय तोपखाना इनके हाथ में ही फटने से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुई, 22 मई। और 22 मई जैसे ही आता है हमें मई रिवाइज करना है, तो फटाफट ध्यान रखिएगा। 1 मई को आता है दोस्तों क्या, मजदूर दिवस। 8 मई को आता है दोस्तों क्या, रेड क्रॉस डे। 12 मई को आता है नर्स डे। 15 मई को आता है फैमिली डे। 21 मई को आता है चाय दिवस। और 31 मई को आता है क्या, अपना तंबाकू निषेध दिवस, राइट। तो ये सारा वीडियो था किससे रिलेटेड, शेरशाह सूरी से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू ऑल ऑफ यू so that everyone will get benefit of this. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Keep smiling. Thank you.